इस वीडियो में मैं आपको जनरल सा आइडिया दूंगा कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ या फीचर्स मौजूद हैं। आगे चल के हम इसमें मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है बिकॉज कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको क्या क्या कहाँ कहाँ पर नज़र आएगा। तो उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। अभी हमने आपको रियल टाइम दिखाया था। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू है इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले होम आता है। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे पहले से खोल कर रखा है। होम आपका बेसिकली डैशबोर्ड है जिसमें आप सारी चीज़ों की समरी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्राफ्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी चूँकि हमारा अकाउंट नया है तो इसमें अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ये ट्रैफिक आती जाएगी मेरी वेबसाइट पे उस पर ये ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 मिनट्स में उसने जो हमने रियल टाइम का टेस्ट किया था वो उसने अभी तक दिखा रहा है, कंट्री भी बता रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिव है और इसमें डेटा ट्रैक हो रहा है। नीचे इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें गूगल आपको अक्सर टिप्स भी देता है, कभी ट्यूटोरियल्स भी देता है। तो यहाँ पर ऊपर पहले जहाँ पर हमें एरर दे रहा था कि आपका डेटा ट्रैक नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें बता रहा है कि जी आपका जो डेटा है वो स्टार्ट हो गया। कह रहे हैं कि जी 24 घंटे लग सकते हैं वो आपके अकाउंट में अपीयर होने में, यानी कि हमें कम से कम एक दिन देना होगा इसको ताकि वो डेटा जो है पॉपुलेट होना शुरू हो जाए। होम के बाद है जी रिपोर्ट्स का सेक्शन। रिपोर्ट्स के सेक्शन में हमने रियल टाइम रिपोर्ट भी देखी थी, लेकिन रियल टाइम के अलावा आप देखें तो पहले रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट है जो कि रिपोर्ट्स का होम पेज है, जिसमें आपकी मल्टीपल रिपोर्ट जो है एक ही पेज पे नज़र आती हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ मौजूद है। इसमें डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें लाइफ साइकिल की रिपोर्ट्स अलग हैं, इसको आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, और फिर यूज़र की रिपोर्ट्स अलग हैं। सो अगर आप लाइफ साइकिल की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें सबसे पहले एक्विजिशन है, यानी कि वो सारी ट्रैकिंग के चैनल्स कौन से हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रही है, गूगल से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पर एक्विजिशन की सारी चीज़ें सब रिपोर्ट्स यहाँ मौजूद होंगी। उसके बाद अगर आप जाएँ तो एंगेजमेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट क्या हो रही है, कौन सा कंटेंट ब्राउज़ हो रहा है और उसमें क्या क्या जो है लोग पसंद कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं एंगेजमेंट के अंदर। मोनेटाइजेशन ये उन लोगों के लिए जिनके पास गूगल एडसेंस का या ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं जो कि डेटा ट्रैक कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स में इसको फीड कर रहे हैं। तो वो इन रिपोर्ट्स में जाके अपनी डिटेल्स जो हैं वो देख सकेंगे कि उनकी कितनी सेल्स हुई, कितने लोग कहाँ से आए, कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में, मतलब सब तरह का डेटा जो है वो सेल्स का और मोनेटाइजेशन का वो उधर रिकॉर्ड होगा। उसके बाद रिटेंशन का डेटा होता है कि आपके पास हर वक्त नए लोग आते हैं या आपके पास एग्जिस्टिंग लोग भी वापस आते हैं, यानी कि आपकी लॉयल्टी कितनी है, लोग आपको बार बार विजिट कर रहे हैं कि नहीं, वो डेटा यहाँ पर मौजूद होगा। फिर आपके पास डेमोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी का डेटा है जो कि यूज़र स्पेसिफिक है, यानी कि यूज़र कौन है, उसकी एज ग्रुप क्या है, वो किस जगह से आपको विजिट कर रहा है, लोकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। एंड देन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि मोबाइल यूज़ करता है, ब्राउज़र कौन सा यूज़ करता है और ये डिवाइस कौन सी यूज़ करता है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद आगे देखें तो हमारे पास एक्सप्लोर का सेक्शन है। एक्सप्लोर के सेक्शन में आपको डेटा को मल्टीपल तरह से अगर आपने इसको एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पर डिफरेंट तरह के इसको फ्लोज बना सकते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो अगला सेक्शन है वो है एडवर्टाइजिंग का। जब आप गूगल एड्स रन करते हैं तो आपके पास गूगल एड्स के अलावा कैंपेन की ट्रैकिंग भी, मतलब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी और गूगल एड्स भी, दोनों तरह से आप उसका डेटा यहाँ गूगल में फीड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जब आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डेटा नज़र आएगा कौन सी कैंपेन आपको क्या रिजल्ट दे रही है। फिर उसके बाद आप मॉडल कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह का मॉडल आपने अप्लाई करना है, कन्वर्जन पास आपके क्या है, कौन से लोग एंटर होते हैं, कहाँ से लोग एग्जिट होते हैं, कन्वर्जन कहाँ से, किस पाथ से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन का मैंने आपको फेसबुक पे डिटेल में बताया था कि किस तरह से हम फेसबुक में भी कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, वही काम हम गूगल में भी करेंगे और आगे चल के मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद जो आखिरी हमारे पास जो मेन्यू आइटम है वो है कन्फिगर की। अगर इसका पेज हम ओपन करें तो आपके पास यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपने फेसबुक पे भी देखी थी। तो इवेंट्स का एक सेगमेंट है इसमें। इवेंट्स में आप यहाँ पर इवेंट्स, असल में तो गूगल जो है इवेंट्स खुद ही बहुत सारे ट्रैक कर लेता है, तो आप जितने भी इवेंट्स गूगल ट्रैक कर रहा होगा यहाँ पर लिस्ट करेगा। उन इवेंट्स की बेस पे आप कन्वर्जन्स भी मैप कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स को आप कन्वर्जन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो आप उसको यहाँ एक बटन दबाएंगे, वो कन्वर्जन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको इवेंट ट्रैक करें। तो इवेंट आप कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रिएट करने के लिए आपके पास ये बटन मौजूद है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इवेंट्स है जो कि हमने लाइव रिपोर्टिंग में देखे थे, जैसे कि यहाँ पर ये इवेंट्स आ रहे हैं, पेज व्यू का इवेंट है, फर्स्ट विजिट का इवेंट है, सेशन स्टार्ट का इवेंट है, स्क्रॉल का और यूज़र एंगेज, ये सारे इवेंट्स अभी चूँकि ये रियल टाइम डेटा है तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखने के लिए इसको कम से कम 24 घंटे दरकार है। तो जब तक 24 घंटे नहीं गुजरेंगे वो इवेंट्स यहाँ पर शो नहीं होंगे।
जैसे यहाँ पर शो होंगे तो उसको हम कन्वर्जन भी मार्क कर सकते हैं, और कन्वर्जन के बाद हम इन्हीं इवेंट्स की बेस पे ऑडियंसेस बिल्ट इन या कस्टम ऑडियंसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे इसकी डिबगिंग करना चाहते हैं, आपके कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके डेवलपर की हेल्प के साथ आप डिबग भी इसको कर सकते हैं। वो एडवांस पार्ट है, आपको उसकी डेवलपर की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ रेगुलर इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो आपका था जी सारे डैशबोर्ड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। जी टेनिस, तो आपने देखा कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स 4 में कितनी ऑप्शन मौजूद हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे रिपोर्ट्स के बारे में मज़ीद डिटेल में बात करूँगा।